तुम्हारा दिन अच्छा रहे दोस्त। शुक्रिया। तुम्हारा भी दिन अच्छा रहे दोस्त। तुम्हारा भी दिन अच्छा रहे तांजू। ये लो तुम्हारे लिए ये हड्डी वाला खास तोहफा। अरे वाह, क्या हड्डी है, मैं तो इसे ऐसे ही चबा जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। एक कुत्ते को अपनी हड्डी सालों छुपाकर रखनी पड़ी है। जमीन में दबे रहने से ये और लजीज हो जाती है। अब जाओ और इसे कहीं अच्छी जगह देखकर दफना दो। ठीक है, करता हूँ। अरे बाप रे, चलो अब मैं इस हड्डी को छुपा सकता हूँ। सुनो, खाना तैयार है, सब अपनी प्लेट्स ले आओ। मुझे कोई प्लेट नहीं चाहिए दादाजी, बस हवा में उछाल दो। तो ये लो। पापा, देखा आपने? हाँ, क्या हुआ बेटे? अरे मेरा एक सवाल है, ये ट्रक कितना वक्त लेगा इस पुल को खाली करने के लिए? मंडे तक। नहीं, गलत जवाब। तांशु, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे पुल को खाली क्यों कर रहे हो? तुमने वहाँ पुल क्यों बनाया जहाँ मैंने अपनी हड्डी दफनाई थी? ये देखो मुझे, देखो देखो, ऐसा करतब तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। तांजू, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हमें कौन से सपने आएंगे कि तुमने हड्डी कहाँ छुपाई है? ये मेरा घर है। अरे तुमने मुझसे एक बार पूछने की जरूरत तक नहीं की कि मैंने यहाँ कोई हड्डी वड्डी तो नहीं छुपा रखी। 3 निकाटी, पानी खत्म हो रहा है। चलो बाहर निकलो। तांजू, पहले तुम ट्रक को बंद करो। 2 पानी पूरा खत्म हो गया निकाटी। 1। यहाँ से निकलो। ये देखो मेरा कमाल। रुक जा। अरे तोड़ दिया तुमने, तोड़ दिया। क्या टूट गया? चलो हटो, मेरी बारी है। अब मेरी बारी है निकाटी, उठो उठो। नहीं उठ सकता, शायद मैं फंस गया हूँ। तांजू, तुम्हें तुम्हारी हड्डी चाहिए या नहीं? अरे हाँ चाहिए, लेकिन पहले से पकड़ो तो सही। आओ दोनों मिलकर उठाते हैं इसे। जोर लगा के हर्षा, उठाओ मुझे। ओह, ये तो गए। निकाटी नीचे गए। ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब मैं उसके कबाब खा सकता हूँ। और मैं यही हूँ। चलो काम पर लगो। तांजू, ये तुम खुदाई का काम कब तक बंद करोगे? तुम्हारे वजह से हम पुल में नहीं जा पा रहे हैं। वो तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं अकेले खोदूंगा तो शायद काफी वक्त लग सकता। पापा, मैं पूल में जाना चाहता हूँ। हाँ, मुझे भी वो पूल चाहिए। वैसे अगर सबको पुल की जरूरत है तो हम तांजू की मदद करेंगे ताकि उसे अपनी हड्डी जल्द से जल्द मिल सके। अरे वाह, मजा आ गया। ठीक है, फिर पकड़ो इसे और खोदना शुरू करो। तो तुम बात कर रहे थे निकाटी, बोल बच्चन देना बहुत आसान है। पर मैं कहीं भी खोद नहीं सकता, मुझे ना खोदने नाम की बीमारी है। डॉक्टर ने सख्त कहा है, पुल या किसी और को मत खोदना। माफ करना, जब तक हम खोद रहे होंगे तब तक तुम क्या करोगे? वही जिसे करने में बेहद माहिर हूँ, खाली बैठना। इसका क्या मतलब हुआ? वाह, हमें खुफिया सुरंग मिली है। मुझे नहीं पता था कि अपने घर के नीचे ऐसा भी कुछ होगा। हाँ? क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? ये क्या है? गर्मा गर्म लावा हमारी ही तरफ आ रहा है। तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे भागो हो? जल्दी से, अरे भागो रे। यहाँ आ जाओ। यहाँ इस तरफ आओ, खाना खा लो। तुम सब तो बहुत थक गए होगे, जाओ खा लो। बेटे, ये हम कैसी जगह आ गए हैं? पता नहीं पापा, किसी कबीलों का अड्डा लगता है। इनके कपड़े तो देखिए। क्या तुम आदिवासी हो? आदिवासी तुम होगे, पक्का तुम ही होगे, क्योंकि तुम हमारे घर में आकर हम ही को ऐसा कह रहे हो। बड़े बदतमीज हो। पापा की बात का बुरा मत मानना, बस थोड़े से अकड़बाज हैं। हम ऐसे वैसे नहीं है, समझे? जरा सोच समझकर बात करना। आइए बैठ कर बात करते हैं। तांजू, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी से वो हड्डी ढूंढो ना। ठीक है, तुम लोग खाना खाओ, तब तक मैं उस हड्डी को ढूंढता हूँ। बस इन्हें रोके रखना, ठीक है? चलो, खाना लग गया है, सब लोग खाना खा लो चल के। डिनर में क्या है? मुझे तो मस्त भूख लगी है। आइला, ये क्या बनाया है? पसंद तो हमें भी नहीं है,
पर खाना पड़ता है। आसपास यहाँ और कुछ नहीं मिलने वाला। निकैटी, क्या हो गया तुम्हें? प्यार से देखो। हमारे बीच ताकत की आजमाइश हो रही है। जो भी अच्छा से हम कहेगा वो जीतेगा। अब मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। आप लोगों को खाना अच्छा लगा? बिल्कुल, हमें पसंद आया। तंजू गया ना? ये हड्डी आखिर गई कहाँ? आहा, तो यहाँ अंदर जाना मना है। अच्छा जी, अभी देखते हैं। जाओ जरा इसे। ओहो, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मेरे प्यारे दोस्त। मैंने तुम्हें काफी मिस किया। अरकान, यहाँ कोई नॉर्मल खाना नहीं मिल सकता क्या? नॉर्मल का क्या मतलब है? बस यही है जो भी है। तुम समझे नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे कि पराठा, आइसक्रीम, पिज्जा, ये सब नहीं मिलता क्या? ओह, ये तो मजेदार है। हमारे पास ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। ये चीज क्या है? ये फोन है। तुम्हारे पास नहीं है क्या? ये फोन है और क्या? तो तुम लोग ऐसी जगह क्यों रह रहे हो जो तुम्हें पसंद नहीं? मेरे पापा को ये जगह बहुत पसंद है। वो चाहते हैं कि हम भी पसंद करें, पर हमें यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है। क्या अटारी गेम भी नहीं क्या? है? कैसी आवाज थी? किसी ने खुफिया दरवाजा खोल दिया? कौन है वो बेवकूफ इंसान? इधर आओ मेरे प्यारे दोस्त, इधर आ जाओ ना। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। यहाँ क्या चल रहा है? हाँ, ये सब क्या चल रहा है बताओ? इस कमरे में नहीं घुस सकते। घुस सकते? फिर मैं यहाँ कैसे घुस गया? मैं तो टॉयलेट ढूंढ रहा था। वो उस तरफ है, पर ऐसे ही हर दरवाजे में मत घुस जाना। हाँ, आई एम रियली सॉरी। अच्छा, इस हड्डी की क्या कहानी है, मुझे जरा बताना। ये हड्डी बहुत ही ज्यादा खास है। मैंने इसे ठीक 40 साल पहले यहीं पर पाया था जब ये जगह बनाई। ये हड्डी इस जगह की नींव है। ये पूरी की पूरी जगह इसी के ऊपर खड़ी हुई है। ये हमेशा से ही ऐसा है। प्यार जो है इस जगह से, मेरी समझ में नहीं आता इसे यहाँ क्या अच्छा लगता है। तो आ जाओ हमारे साथ, ऊपर खूब मस्ती करेंगे। वो किसी की नहीं मानेगा, इसमें कोई फायदा नहीं। अरे वो आ रहा है। वेल, अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना। तो तांजू, कैसा रहा सब कुछ? तुम्हें बाथरूम मिल गया था ना? तुम्हारा दोस्त गलत दरवाजे में घुस गया था। वो एक ऐसे कमरे में चला गया जहाँ वो पवित्र हड्डी रखी हुई है जिसे मैंने 40 साल पहले ढूंढा था। हाँ, चलो कोई नहीं, अब हमको चलना चाहिए। हाँ चलो, सब ख्याल रखना। तो मैं चलता हूँ। गुड बाय। अलविदा। अलविदा। अब चलो भी निकैटी। पापा, वो बहुत ही गुस्से वाला आदमी था ना, है ना? हाँ बिल्कुल, पर अच्छा हुआ तांजू बिना हड्डी के वापस लौट आया, वरना वो खड़ूस हमें धो देता। ये क्या हो रहा है? पापा, भूकंप! ये सब हम पर गिर जाएगा पापा। अरे भूकंप! अरे पापा भूकंप! ये जगह तो टूट रही है। कहीं उन लोगों ने हड्डी कहाँ गई? मेरी हड्डी! उन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तांजू, यकीन नहीं हो रहा, तुमने वो पाक हड्डी चुरा ली। अबे मैंने चुराई नहीं, ये मेरी अपनी ही है। तुमने चोरी की? इधर आओ। तुम्हारी तो अरे छोड़ो मुझे। ओ तांजू तो गया। अब हम उसके बिना कैसे रहेंगे? चुप रहिए पापा, आप जाओ और तंजू मामा को बचाओ। निकाटी, तुम यहीं बैठे रहो और अपनी छाती पीटते रहो। ठीक है। और मैं यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढता हूँ, समझे? ठीक है बेटे, मैं जा रहा हूँ। हेलो दादाजी, जरा गौर से सुनिए। मेरी हड्डी वापस करो। मैं तुम्हें ये खूबसूरत जगह गिराने नहीं दूंगा जो मैंने बनाई थी। खूबसूरत जगह? आप भी ना पापा, ऐसी क्या बात है इस जगह में? हम यहाँ इसलिए रह रहे थे क्योंकि आपको बुरा न लगे पापा। क्या बकवास कर रही हो तुम? नालान, क्या तुम भी ऐसा ही सोचती हो? हाँ, बच्चे सही कह रहे हैं। ये दरअसल कोई अच्छी जगह नहीं है। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। अरे यार, ये सब जगह से गिर रहा है, हमें जल्दी से ऊपर जाना चाहिए। चलो 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 चलो। अब ये सही से लग गया। क्या नान, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। अब हम इसे वापस खींचेंगे।
ये क्या हो रहा है? अरे वाह, ये तो काम कर गया। हे हम आ गए। तुम्हारा स्वागत। वाह, ये जगह तो मस्त है। यहाँ तो कितनी ताज़ी हवा चल रही है। हाँ सही कह रहे हो, कितनी ताज़ी हवा चल रही है। काश सेब की हम यहीं रह पाते। हाँ, दरअसल मुझे भी नहीं पता। देव की प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे घर पर बदतमीजी की। तुम चाहो तो ये हड्डी रख सकते हो। शुक्रिया। गुस्से गुस्से में मैं भी कुछ ज्यादा ही बोल गया, मुझे माफ करना। तो क्या हम यहीं रहेंगे पापा? अब कर भी कह सकते हैं, सब यहीं रहेंगे। ओले, अरे वाह! मेरी मदद करो, कोई तो आओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ। कोई है जो मुझे निकालेगा? भूख लग गई। अरे मैं क्या कह रहा था? ओह, मैं कहाँ हूँ? मैं बाथटब में क्या कर रहा हूँ? और मैंने ये टक्स क्यों पहना है? ये तो मेरी शादी का टक्स है। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? आखिर मैं यहाँ कैसे हूँ? कदरा, कदरा, तुम कहाँ हो? क्या हुआ रैमजी? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कदरिया, कदरिया, तुमने ये क्या पहना है? क्या पहना है मतलब? ये क्या है? कदरिया, ये तुमने क्यों पहना है? ये सवाल मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ। तुमने टक्स क्यों पहने हैं? मुझे नहीं पता, जब मैं उठा तो मेरा ये हाल था। चलो बच्चों को देखते हैं, पता नहीं उन्होंने क्या पहना होगा। मॉम, डैड, ये तो कैनन की आवाज है। तुम कहाँ हो बेटी? मैं यहाँ हूँ पापा। बेटी तुम वहाँ ऊपर क्या कर रही हो? हेलो मॉम, आपने ये रोबोट कॉस्ट्यूम क्यों पहना है? देखिए, हमें आपके पड़ोसियों ने बताया था कि एक आदमी आपके यार्ड में रोबोट के कपड़ों में पड़ा है, लेकिन मुझे लगता है चिंता की कोई बात नहीं है। मिस्टर पयामी, दोबारा ऐसे कपड़े मत पहनना। हाँ ठीक है, मुझे भी ऐसे कपड़े पहनने का शौक नहीं। क्या ये निकाटी की आवाज थी? यहाँ मेरा दम घुट रहा था। निकाटी, तुम घर के अंदर क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि मैं वीडियो गेम खेलकर यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ याद है। लेकिन मैं नहीं जा पाया क्योंकि वो वीडियो गेम बहुत मजेदार था। मैं उसे वापस खेलना चाहता था और खेलते खेलते मैं काउच पर सो गया। काउच के अंदर? नहीं, मैं तो ऊपर ही सोया था, लेकिन पता नहीं मैं अंदर कैसे गया। क्या कहीं इस काउच ने मुझे खा लिया रैमजी। क्या हो रहा है? यहाँ इतना शोर क्यों है? साकिर बेटा, तुम ठीक हो ना? तुम सुबह किस जगह उठे हो बेटा? मैं कहाँ उठा? क्या मतलब? मैं अपने कमरे में उठा, जैसे रोज उठता हूँ। और आपने ये सब क्या पहना है? हम सब इन अजीबोगरीब कपड़ों में अलग अलग जगहों पर जागे हैं। देखो अपने नाना को, वो रोबोट बन चुके हैं और मैं टक्स में हूँ। और मुझे काउच ने खा लिया था। रैमजी, हमारे घर में चोरी तो नहीं हुई? मॉम, अगर चोरी हुई होती तो घर का कोई ना कोई सामान तो गायब हुआ होता। सही कह रहे हो। मैंने नोटिस किया है कि घर में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। कदरिए, हम फिर से वैसे ही जागे हैं। हाँ, मैं भी वैसी ही हूँ। हेलो अगेन मॉम। गुड मॉर्निंग। सब लोग फिर से वैसे ही हैं? मैं कल रात यहाँ रुका था, तुम मुझ पर नाराज मत होना। मैं इन सब से ऊब चुकी हूँ रैमजे। मुझे सोचने दो। तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? तो क्या तुम तैयार हो? तैयार हूँ। देखो, हम जो करने जा रहे हैं वो हर किसी के बस की बात नहीं। काश मेरे पास डम्पलिंग्स होते, लेकिन तुम सही कह रहे हो, ये किसी की बस की बात नहीं। हमने ये जिम्मा तो ले लिया, मगर नहीं पता सॉल्व कैसे करेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम घर में कैमरा लगा दें तो हम आसानी से पता लगा लेंगे रात को यहाँ हुआ क्या था। हाँ। 95। 95 का क्या मतलब निकाटी? वो तो नहीं पता, पर अच्छा लगा तो बोल दिया। अब ध्यान से देखो कि आखिर कल रात को हुआ क्या था। हम आज भी उन्हीं कपड़ों में उठे हैं जिनमें कल उठे थे और परसों भी। चक्कर क्या है? हाँ, वहाँ कोई आ रहा है। देखो, कोई आ रहा है वहाँ पर। देखो देखो, वहाँ कोई है। ये तो साकिर है। तो क्या साकिर इस सबके पीछे है? यानी कि इसका मतलब कि काउच ने मुझे नहीं खाया।
साकिर नींद में चल रहा है और शायद उसे वो सब कॉस्ट्यूम्स मिल गई होंगी जो हम पार्टी के लिए लाए थे। वो तो नींद में है। ये सब ऐसा नहीं चल सकता। हमें साकिर को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा जल्दी ही। डॉक्टर के पास क्यों? इसमें तो बड़ा खर्चा हो जाएगा। एक काम करते हैं, हमारे पड़ोस पे एक साइंटिस्ट रहते हैं, हम उसे वहां ले जाएंगे। तुम यहाँ अपना कंजूसीपन मत दिखाओ, मैं उसे लेके जाऊंगी। वहां उसे अच्छी देखभाल मिलेगी, वो सबका ध्यान रखेगा, तुम फिक्र मत करो। पेन्सटेकिंगली? इसका क्या मतलब है? ये रूस की कैपिटल है। बिल्कुल नहीं निकाटी, इसका मतलब है गुड केयर, जैसे मैं सबकी करता हूँ। अब तुम बस मेरे साथ अंदर चलो। हाँ, जैसे कि मैं सबकी करता हूँ। हाँ, मैंने दरवाजा खोल दिया। अंदर जाओ निकाटी, अंदर जाओ। ये कहाँ है? उम्मीद है इसने कोई अजीब इन्वेंशन ना की हो। ओए, तुम सब वहीं रुक जाओ। ये रहे साइंटिस्ट मिल गए। मैं अपने नए डिवाइस की मदद से ये पता लगा सकता हूँ कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, और मैं इसकी शुरुआत तुमसे करूंगा मोटे हाथी। मुझसे बात कर रहा है? तुम अभी चॉकलेट्स के बारे में सोच रहे हो, है ना? ओ, सही कहा, सही कहा। क्या सच में? नहीं, बिल्कुल नहीं, पर तुमने सच ही कहा है। आप दोनों प्लीज ये गेम खेलना बंद करें। देखिए साइंटिस्ट, इस बच्चे को नींद में चलने की बीमारी हो गई है, हमारी मदद कीजिए। मेरे ख्याल से इसे जरूरत है दवा और दुआ दोनों की। तुम फटे बांस की तरह गाना मत गाओ। हुप्पा हुप्पा। वैसे मैं अपने नए इन्वेंशन के लिए किसी को ढूंढ रहा था। अब तुम लोग मेरे सामने हो तो चलो मेरे पीछे आ जाओ, तुम्हें अपना नया इन्वेंशन दिखाता हूँ। यहाँ बैठो और तुम दोनों इसके बिल्कुल सामने बैठो। तुम लोग बिल्कुल भी डरना मत, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब ये हेलमेट पहन लो, जल्दी से, जल्दी करो। अबे क्या कर रहे हो? इसे खाना नहीं है। मुझे लगा तुमने कहा कि हम सभी को इसे टेस्ट करना है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। इस हेलमेट की वजह से तुम दोनों साकिर के दिमाग में पहुंच जाओगे और वहां जाकर ये पता लगा सकोगे कि आखिर क्या गड़बड़ हुई। लेकिन इससे हम इसकी नींद में चलने की बीमारी का क्या करेंगे? अरे सब पता चल जाएगा, एक बार इसे पहनकर दिमाग में तो जाओ, मैं ड्रीम मॉनिटर में सब देख लूंगा। हो, क्या बात है। साकिर, प्लीज तुम मीठे और खाने के सपने देखना, ठीक है? ओके, तो सब लोग अपनी आंखें बंद करो और गहरी नींद में जाओ। और मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है, कैसे सो जाऊं? मैं जा रहा हूँ। अगर मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें बनाना पुडिंग दूंगा। तुम अपना वादा निभाना, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। बहुत बढ़िया। अब हमें ये एक्सपेरिमेंट शुरू करना चाहिए। 1 2 3 और शुरू। वाह, क्या हम सच में साकिर के सपने में हैं रैमजी? हाँ, लगता है ऐसे ही है। हेलो हेलो, क्या तुम लोग मुझे सुन सकते हो? हाँ, हम आपको सुन सकते हैं। बहुत बढ़िया। अभी साकिर पूरी तरह सोया नहीं है, इसलिए तुम्हें ऐसा सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बार जब वो सो जाएगा तो वहाँ सारी चीजें बदल जाएंगी। रैमजी, वहाँ देखो, ये तुम्हारी ही कार है ना? इरफान देखो, ये तुम्हारा ही ड्राइवर है ना? अभी कार को भूल जाओ निकाटी, ये सब सपना है, असलियत नहीं है। ये सब भूल जाओ, ये सब बस सपनों में है, कुछ भी असली नहीं है। क्या? ये सब हो क्या रहा है? तुम सपनों में हो या हम? तुम हमारे सपनों में हो बुद्धू। तुम पागल तो नहीं हो, तुम असल में हमारे सपनों में हो। माँ, रैमजी, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसके सपने में है। अरे अपने मकसद पर ध्यान दो, ये देखो कि चीजें कब बिगड़ती है और कौन बिगाड़ रहा है। रेंजी, अपने दोस्त को संभालो, वरना वो असलियत और सपने में फर्क करना भूल जाएगा। कौन क्या बिगाड़ रहा है? मतलब आप क्या बोल रहे हैं? अगर तुम भी सपना देख रहे हो और मैं भी सपना देख रहा हूँ तो असलियत क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा रैमजी, मेरा दिमाग फट जाएगा। अरे ये क्या हो गया? तुम्हारा दोस्त अब असलियत नहीं पहचान पा रहा है। तुम्हें क्या हो रहा है निकाटी? तुम क्यों घबरा रहे हो? मुझे क्या हो गया है रैमजी, और ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा रेंजी। अगर हमें सब कुछ नॉर्मल करना है तो हमें स्क्रीन को ऑन रखते। देखा, हम वापस आ गए, हम लोग वापस आ गए। क्या मैं जिंदा हूँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करते रहते हो। मिस्टर साइंटिस्ट, अब हम क्या करेंगे? इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हम ये जान पाएंगे कि सैडनेस से भरा पाइप कहाँ है। हाँ, ये यही है। मिल गया, ये रहा, हमने इसे ढूंढ लिया। हाँ, ये सही है, लेकिन ये पाइप बिल्कुल खाली है। इसे भरा होना चाहिए था, क्योंकि कहा जाता है कि इंसान नींद में तभी चलता है जब उसे कोई दुख होता है। लेकिन ये पाइप तो खाली है, कोई न कोई वजह तो जरूर होगी। हाँ हाँ, कोई और ही वजह होगी, क्योंकि मैंने कभी साकिर को दुखी नहीं देखा। कुछ और बात है।
हाँ, देखो तो ये बेड यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, ये तो साकिर का बेड है। ये तो डर लगने का पाइप है। हमें हमारी बीमारी की जड़ मिल गई, डर, यही है असली वजह। डर का पाइप तो ऊपर तक भरा हुआ है, यानी साकिर डर के कारण नींद में चलता है। बिल्कुल सही कहा। अगर डर का पाइप इतना भरा हुआ है यानी ये भी एक प्रॉब्लम है। साकिर को अंधेरे से डर लगता है, यही वजह है कि उसका डर वाला पाइप भरा हुआ है। हाँ, लेकिन अब हम इसे खाली कैसे करेंगे? ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन तुम किसी और चीज को बढ़ाकर इसका असर कम कर सकते हो। तुम एक काम करो, करेज वाले पाइप को भर दो। तुम लोग अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अब भी हमारे सपनों में हो क्या? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम बस यहाँ इस करेज पाइप को भरने आए हैं। हम भी इसके बाद चले जाएंगे। ये आसान काम नहीं है। मैं समझा नहीं। तुम्हें वो लीड दिखाई दे रही है? तुम्हें उसे ऊपर करना होगा ताकि बॉल पाइप के अंदर जा सके। ओह, लेकिन ये तो बहुत ऊपर है, हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? थोड़ा दिमाग का तो इस्तेमाल करो। वैसे भी तुम सपने में ही हो ना? हाँ, सही कहा, हम सपने में हैं। निकाटी, कहाँ हो? हाँ, यही हूँ, बोलो। हम अभी भी सपनों में हैं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन सोचो, अगर हम सपनों में ना हो और ये असलियत हो, जो जीवन में हम जीते हैं, और वो सपना हो। रैमजी, तुम ऐसे पागलों की तरह बातें मत करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोचो क्या हो अगर हम बाहर जाएं और हमें याद आए कि ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ है कभी, और बस ये सपना हो। रैमजी, तुम्हारी बातों से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रैमजी, तुमने मेरे साथ ही क्या किया? ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं वही कर रहा हूँ जो तुम चाहते थे, बस कुछ देर इंतजार करो। हमें इस लीड को खोलना है और तुम इसे कर सकते हो। शाबाश शाबाश, तुम लीड को खोलने की कोशिश करो। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। हमने पाइप को हिम्मत से, करेज से भर दिया। हुर्रे! तो अब ये सब खत्म हो गया ना? देखो, तुम जितना सोच रहे हो ये उतना आसान भी नहीं था। हमें और इंतजार करना होगा। नहीं, अब मैं और इंतजार नहीं करना चाहता। मैं रोज सुबह अजीब तरह से नहीं जागना चाहता। जरूरी नहीं कि जो तुम चाहते हो हमेशा वो तुम्हें मिल जाए। हाँ, मैं वो पाकर ही रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, और मैं ये करके ही रहूंगा। चलो। ओए, ये तुम क्या करने जा रहे हो? मैं बस अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है, मैं भी इसी एक्शन का वेट कर रहा था। मर्द को डर नहीं होता। मेरे बेटे को कोई नहीं डरा सकता। ये हुई ना बात, तुमने डर को हरा दिया। तुमने कर दिखाया रेमजी, तुमने कर दिखाया। कितना अजीब सपना देखा मैंने। हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। हमने कर दिखाया रैमजी। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लग रहा है। तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, लेकिन एक बात बताओ, तुम हमें अजीब कपड़े क्यों पहनाते थे? मुझे नहीं पता, मेरी क्रिएटिविटी मुझसे क्या कराती थी, नहीं पता। मॉम, गुड मॉर्निंग। देखो, आज कुछ भी अजीब नहीं हुआ। सब वैसे ही उठे हैं जैसे सोए थे। साकिर ने आज कुछ भी बदलाव नहीं किया है। क्यों? अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है। सब कुछ पहले जैसा हो गया। कितना अच्छा लग रहा है। और फिर मैंने उससे कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगता है हम गलत जगह आ गए हैं। चलो चले यहाँ से। रैमजी, मुझे लगता है मुझे कुछ हो रहा है। देखो ना। क्या हुआ? अभी तक सामान क्यों नहीं पहुंचा? इन्हें जमा देता हूँ, फिर घर जाकर आराम से सोऊंगा। अरे ये क्या? इस बोतल का रंग बाकियों से अलग क्यों है? छोड़ो, जाने दो। चलो भाई, सारा काम हो गया, अब मैं घर जा सकता हूँ। चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बैग से अपना सामान निकाल लो। आज मैं तुम्हें ओरिगामी बनाना सिखाऊंगी। हुर्रे! ये ओरिगामी क्या है? कागज से आकृति बनाने की जापानी कला है। मेरा प्लेन भी ओरिगामी है। हाँ। नहीं, ये नहीं।
बच्चों, जापानीज में ओरी का मतलब है मोड़ना और गामी का अर्थ है कागज। अच्छी। अपनी पसंद की एक आकृति चुन लो और इन कागजों से उसकी ओरिगामी बनाओ। शुरू हो जाओ। इतनी सुंदर ग्लिटर बॉटल कहाँ से मिली? बहुत ही प्यारी है। आज सुबह ही कामिल की दुकान से खरीदी। देखते ही पसंद आ गई। एक ही बॉटल थी। कितना अच्छा ग्लिटर है। इसकी मदद से सबसे सुंदर ओरिगामी बनाऊंगी और फिर टीचर के फेवरेट स्टूडेंट बन जाऊंगी। तो बताओ बच्चों, क्या क्या बनाया है तुम सबने? मैंने इससे एक स्क्वायर बनाया। मतलब कि तुम लोगों ने कुछ नहीं किया? ये कागज तो पहले से ही स्क्वायर था। सच में? जानवर या कोई और आकृति बनाओ। मैंने बना दिया। ये अभी भी एक स्क्वायर ही है। बिल्कुल नहीं बीबी, ये एक स्क्वायर आदमी है। अच्छी कोशिश थी। लगे रहो। खैर, तुम्हारे दोस्तों से भी पूछ ले, क्या बनाने का सोच रहे हो साकिर बेटे? ये देखिए, मैंने तो बना भी दिया। क्या है ये? ये है मेरा सुपर हीरो और इसका नाम है सुपर रेसलर। सुपर जोकर दिखता है। सही कहा। बस भी करो, शांत हो जाओ सभी बच्चे। कैनन, तुमने क्या बनाया है? सबको दिखाओ। वाह, वाकई सुंदर है। तारे की तरह चमक रहा है। थैंक यू टीचर। मैंने क्रेन बर्ड बनाई। वाह, ये लाजवाब है। ओके ऑल स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मेरे टेबल पर अपने ओरिगामी रखने के बाद आप सभी घर जा सकते हैं। चलो बस में बैठते हैं। बस आ चुकी है। कम ऑन कैनन, तुम आ रही हो ना? बस इसे यहाँ रख के आती हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा सुपर रेसलर, अपने साथ लेकर जाऊंगा। ओरिगामैन। इस समय फोन के साथ क्या कर रहे हो निकाटी? क्या पता कब कहाँ क्या हो जाए, इसलिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। मुझे इसे इंटरनेट पर अपलोड करना है। निकाटी, अगर दिन भर भी शूट करोगे ना तो भी कुछ रोमांचक नहीं होने वाला, समझ गए ना? और तुम तो मिल गया। इसे इंटरनेट पर अपलोड करूंगा और इस वीडियो का टाइटल रखूंगा वो गिरा धड़ाम से। देखना, एक भी लाइक नहीं मिलेंगे तुम्हें। क्या मतलब बेच दिया? किससे पूछकर बेचा तुमने? अरे ये सब मुझे सुनाने का क्या फायदा? ये सब डिलीवरी बॉय की गलती है। तुम्हारे बजाय वो बोतल मुझे दे गया। ओह, झगड़ा हो रहा है। रिकॉर्ड कर ले। वो कोई आम बोतल नहीं थी। जापान के एक साइंटिस्ट के साथ मिलकर रिसर्च कर रहा था, तभी उसे बनाया था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि अब क्या होने वाला है। मेरे भाई, इतनी महत्वपूर्ण चीज को डिलीवरी बॉय को कैसे सौंप दिया तुमने? एक तो मेरी बोतल किसी और को बेच दी, ऊपर से बहस कर रहा है। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। ये ले। अरे ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ। अरे रुको। ओह, सुपर बॉल मारने वाला गेम। 50,000 व्यूज मिलना तो पक्का है। अपना चैनल हिट है। मजा आ गया। मैं तो थक गया। अभी हाँ? वो क्या है? निकाटी, अपने पीछे तो देखो। जरा देखो तो। कचरा पात्र। वो नहीं, ऊपर देखो। जुपिटर। नहीं, उस तरफ। बिना दूरबीन के जुपिटर दिखाई देगा क्या? भागो यहाँ इस समय मैं लाइव हूँ। हे, यहाँ कुछ मजेदार हो रहा है। आप लोग देखना चाहोगे? रुको, मैं इसे जानता हूँ। ये तो कैनन का ओरिगामी है। वो तो लाल क्रेन है। बेटा मेरी बात सुनो, हमें कैनन को ढूंढकर उससे वो बोतल लेनी ही होगी, वरना हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। ये लाइव स्ट्रीम तो बढ़िया चीज है। नहीं जानता इस वक्त मेरी बहन कहाँ होगी। एक सेकंड, वो मेरे पापा की कार है। जल्दी करो, भागो, कार तक पहुँचो। देखो, वो बच्चा फिर से गिरने वाला है। शर्त लगा लो। अगर वो गिरा तो बहुत मजा आएगा। ये सब अपने लोग ही है ना? अरे जल्दी कार में पहुंचो, वो आ रहा है। पापा, कार स्टार्ट करो। वो हमारी तरफ आ रहा है। अरे बेटा, थोड़ा रुक जाओ, अभी कुछ देख रहा हूँ। ये देखो, वो कार में पहुंच चुके हैं। कैसे हो रैमजी? ये तो मैं हूँ। वीडियो में कैसे पहुंच गया? हेलो पापा, आप हमें ही देख रहे हैं। अभी तक नहीं समझे क्या? आप गाड़ी जल्दी चलाइए। क्या कहा? पर क्यों?
रोशन की ड्राइवर गाड़ी पीछे ले जा रहा है। उम्मीद है टीचर को मेरा ओरिगामी पसंद आया होगा, फिर क्लास की बेस्ट स्टूडेंट बन जाऊंगी। पापा, आप लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? जल्दी अंदर आओ कैनन, अभी समझाने का टाइम नहीं है। जल्दी करो सब, कार से बाहर चलो सब। अरे कोई मुझे बताएगा क्या यहाँ क्या हो रहा है? ठीक है तो बताता हूँ। हुआ यूं कि डिट 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 इग 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 बुफ बुफ बुफ। हाँ समझ गया। कैनन, आज सुबह जो तुमने ग्लिटर बॉटल खरीदी, क्या वो मुझे दोगी? ये लीजिए। सब कुछ इसकी वजह से हुआ। इस ग्लिटर की खास शक्तियों ने तुम्हारे ओरिगामी में प्राण फूंक दिए। जो भी इसके सामने आएगा वो उसे खा जाएगा। ग्लिटर की वजह से क्रेन इतनी बड़ी हो पाई। इसे थोड़ा रोचक बना सकते हो, जैसे कि जोर से हाथ हिलाओ, अजीब आवाजें निकालो, वरना देखने में बोरिंग लगेगा। वीडियो को कम लाइक्स मिलेंगे, समझे ना? हाँ हाँ ठीक है। लगता है तुम्हारे बनाए इस ओरिगामी क्रेन को रोकना काफी मुश्किल होगा, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। अगर हम एक दूसरा ओरिगामी बनाए और उसके ऊपर थोड़ा ग्लिटर छिड़क दे तो वो भी बड़ा हो जाएगा और उस नए ओरिगामी कैरेक्टर की मदद से इस क्रेन ओरिगामी को रोक पाएंगे। क्यों ना मेरे ओरिगामी को काम में ले। ये रहा वो, टाडा, सुपर रेसलर ऑक्टोपस। किसका इंतजार है? अरे दाना पक्षी को मार गिराओ। एक पिता अपने बेटे में जोश भरते हुए, और ये है एक भोली भाली नादान लड़की। हाँ ठीक है, इसे भी अपलोड कर दिया और इस पर म्यूजिक का तड़का भी लगा दिया। अरे भाई आराम से, एक सोते शेर को यूं नहीं जगाते। अरे बॉक्स से तो एक डॉग निकला, क्या जादू है। इसे भी अपलोड करूंगा। हुर्रे! इस वीडियो के बाद मैं तो इंटरनेट का बादशाह बन जाऊंगा। मुकाबला दो दानवों का लाइव देखिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शाबाश मेरे शेर, छोड़ना मत, बर्ड को दबोच लो। ये तो मेडल्स टावर है ना? हालात हाथ से निकल रहे हैं। जानती हूँ क्या करना चाहिए। ओए, अरे बेटी क्या कर रही हो? उस बोतल को नीचे रखो। दिमाग में कौन सी खुराफात सूझी? निकाटी, 1 मिलियन दर्शक तुम्हारा वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों आप सबका शुक्रिया। मेरा नाम है निकाटी। मैं आप सबको अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। निकाटी, तुम्हारी शक्ल कोई देखना नहीं चाहता। देखने वाले कम हो गए हैं। कैमरा घुमाओ। ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, किसी और दिन ही सही। बस बहुत हो गया, लड़ना मत करो, पीछे हटो, दोनों यहाँ आओ। कैनन, ये कैसे किया तुमने? अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। शायद उसने खुद पर ग्लिटर छिड़क दिया। निकाटी, दर्शक कम हो रहे हैं। ओह कैनन, यहाँ से दूर हटो। लोग राक्षसों की बीच की लड़ाई को देखना चाहते हैं। ये सब हुआ क्योंकि हर कोई कुछ न कुछ चाहता था। मैं सबसे अच्छा ओरिगामी बनाना चाहती थी ताकि टीचर मुझे पसंद करे। साकिर ने अपने कैरेक्टर को बड़ा किया ताकि वो सब पर रौब झाड़ सके, और निकाटी इंटरनेट पर फेमस होने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। हमारी महत्वाकांक्षाओं की वजह से ये सब हुआ। कोई बुरा नहीं पैदा होता, ना ही कोई अपनी मर्जी से बुरा बनता है। हाँ, हमने तुम्हें बुरा बनाया। अब तुम दोनों झगड़ना बंद करो, गले मिलकर बात करो। झगड़े फसाद की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब आपस में गले मिलो दोनों। ये हुई ना बात। अब थोड़ी सफाई वगैरह कर लो। कितनी तबाही मचाई तुम दोनों ने। उस बिल्डिंग को खड़ी करोगे और तुम उस टावर को ठीक कर दो। चलो शुरू हो जाओ। कैनन ने एकदम सही कहा। कभी कभी हम लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं। निकाटी, दर्शक और कम हो गए। हाँ देख लिया रैमजी, तो चलकर हम किसी वीडियो गेम को शूट करते हैं। लेकिन पापा, एक छोटी सी समस्या है। हम वापस छोटे कैसे बनेंगे?
डा 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 डा। क्या छोटी बच्ची फिर से छोटी बन पाएगी? डा 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 डा। टड़ा! बिल्कुल बनेगी, वो भी इस एंटीटोड से जो मेरे हाथ में है। हर चीज का इलाज है साइंटिस्ट बाबा भालू के पास। नहीं, आप लोग इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।